रायपुर सिमगा बिलासपुर नेशनल हाईवे के ठेकेदार को काम में देरी और गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण जल्द नोटिस मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की समीक्षा करते हुए सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ये निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी से शीघ्र ही जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के भी लिए कहा है। समीक्षा बैठक में शामिल पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत राज्य में प्रगतिरत कार्यों की जानकारी केंद्रीय मंत्री को दी। उन्होंने रायपुर सिमगा बिलासपुर राजमार्ग की स्थिति से भी उन्हें अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों को निलंबित करने और 2 माह के भीतर कार्य की प्रगति ठीक नहीं होने पर उन ठेकेदारों को रिप्लेस करने के भी निर्देश दिए हैं। एक सड़कों की समीक्षा की गई कि कितना % काम हुआ, कितना बचा, लैंड लिक्विडेशन के कारण कोई परेशानी है, ठेकेदारों ने क्या क्या गलती किया है, कहाँ परेशानी है, राज्य सरकार की ओर से कहाँ जरूरत है। तो एक अच्छी समीक्षात्मक बैठक हुई। निर्देशित किया है तत्काल अपने अधिकारियों को कि तत्काल वो यहाँ आएँ और यहाँ मीटिंग करें हम लोगों के साथ और तत्काल उनको देखें और कार्रवाई करें। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, निश्चित तौर पर जनता को बहुत लंबे समय से परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि ये जो बिलासपुर सिमगा रायपुर का जो काम है ये काफी दिनों से चल रहा है और इसकी वजह से बहुत परेशानियां हुई हैं, लेकिन अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए रचना, कई दिनों से नहीं कई सालों से काम चल रहा है। 10 साल से ज़्यादा हो चुका है इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी तक इसमें कंप्लीशन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये काम पूरा नहीं हुआ और इस पर जगह जगह जो सड़कें हैं वो फटने लग गई हैं, जगह जगह दरारें आ गई हैं। तरपोंगी के ऊपर का जो पुलिया है, अभी कोई अधिकारी वहाँ चले जाए, तमाम जो है कंक्रीट की सड़क वहाँ फट चुकी है, क्योंकि साइड में जो साइड शोल्डर किया जाता है, मुरुम की पट्टियाँ डाली जाती है, वो नहीं डाली जा रही है। सड़क एक तरफ इससे खसकने लग गई है, कई जगह दरार आने लग गई है। एक नज़ारा आपको छोटा सा दिखा रहे हैं तरपोंगी के पास, देखिए ये टोल नाका यहाँ पर है, अभी अधूरा है यहाँ पर, और 2 महीने में काम पूरा करने की बात जो कर रहे हैं उस पर कितना खोखलापन आपको दिखा रहे हैं। तमाम जगह धनेली से, जब रायपुर से निकलेंगे धनेली के पास आएंगे, वो ओवरब्रिज अभी भी अधूरा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये तरपोंगी का टोल नाका है, जिसके कारण आपको दिखा दें कि महज 30 से 40 फुट, 40 फुट भी नहीं होगी, लगभग 25 फुट चौड़ी सड़क है, जिसके कारण लोगों को सिंगल लेन से गुजरना पड़ रहा है। अब देखिए कि एक ही लेन से लोगों को आना जाना पड़ रहा है। हैवी गाड़ियाँ चलती हैं, रात को तो इतना यहाँ भयावह मंजर होता है। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, सबसे बड़ी बात, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं रहती। ये 25 फीट की सड़क से ट्रकों को और गाड़ियों को आपस में आमने सामने से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण मौत जो होती है वो छोटे वाहन चालक की ही होती है। आखिर ये ठेकेदार जो इतना लेट काम कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी मौत का लेगा कौन? आपको पहले बता दें कि ये जब काम शुरू हुआ था लगभग 2000, वैसे देखिए तो 15 से 17 साल हो चुका है। 2008 में फिर इसका वर्क ऑर्डर हुआ, फिर 2015 में कंपनियां टर्मिनेट कर दी गई, 2015 में 3 टुकड़े में इसका काम दिया गया, 3 अलग अलग कंपनी लगाई गई, लेकिन खास कोई जो है इसमें बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं आई। अभी ये वर्तमान पोजीशन आपको बता रहे हैं कि हम रायपुर से चले हैं, तरपोंगी तक पहुंचे, निरीक्षण करते हुए 2 से 3 घंटा। कम से कम 150 जगह ऐसी है जहां पर सड़क फट चुकी है, लंबी लंबी दरारें हैं। कोई भी वाहन चालक, कार वाला हो या बाइक वाला, अब जब भी गुजरेंगे आप नीचे सड़क पे देखेंगे जगह जगह सड़क फट गई है, दरारें आ गई हैं। जबकि आपको बता दें कि कंक्रीट निर्माण की, जो कंक्रीट की सड़कें होती हैं, उसकी लाइफ स्पैन कम से कम 25 साल होती है, नहीं तो ये सड़कें ऐसी होती कि 50 साल से ज़्यादा लाइफ इनकी रहती है। रायपुर से तरपोंगी तक का बहुत बुरा हाल है, सिमगा तक जाएंगे तो और भी यही चीज़ें देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि पहले इसे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी हमारे यहाँ के देख रहे थे, उसके बाद NHAI ने पूरी तरीके से इस पर जब हैंडओवर लिया है, उसके बावजूद भी इस पर कोई गुणवत्ता पे कोई सुधार नहीं आया। अभी भी जब हम पहुंचे हैं तो जगह जगह मशीनें चल रही हैं, अभी पैच रिपेयरिंग का काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जब जबरदस्त लताड़ लगाई है ठेकेदार को, उसके बाद से डामरीकरण चल रहा है, कंक्रीट के ऊपर डामरीकरण हो रहा है। जबकि एक्चुअली होता यह है कि कंक्रीट में जब डैमेज रिपेयर करना होता है तो पूरा उसे ग्राउट करना पड़ता है, मतलब सरल भाषा में कहें तो चौकोर काट के छोटे छोटे ब्लॉक्स में जो सड़कें बनती हैं, पूरा टुकड़ा निकाल के वहाँ नया रिकॉन्क्रीट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर थूक पॉलिश का काम चल रहा है, डामर के पैच बिछाए जा रहे हैं, कंक्रीट की छोटी छोटी लकीरें काट कर उसमें नया डामर भरा जा रहा है, नया कंक्रीट भरा जा रहा है। तरपोंगी के ऊपर का जो फ्लाईओवर है, उसका जो
रिटेनिंग वॉल है वो अपने स्लैब को छोड़ दिया है, 3 से 4 इंच जो है वो वहाँ पर जगह बच गई है। तो हम तो ये चिंता जता रहे हैं कि नितिन गडकरी जी जब कार्रवाई करेंगे, जब अभी जो भाजपा का केंद्र में शासन आया तो ये काम तेजी से हुआ, फिर पूर्व की कांग्रेस सरकार में ये काम तो शुरू ही नहीं हो रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सड़क पर हो चुका है कि वो साफ साफ आंखों से दिखता है। बड़ी बात यह है कि कोई कार्रवाई कब होगी। और सबसे बड़ी बात, जो रायपुर का एक्सप्रेसवे का आपने हाल दिखाया था कि रोड धसकने लग गई थी, अंतोगत्वा उसको उखाड़ के फेंकना पड़ा। तो आप जब रायपुर से सिमगा तक आएंगे, कई जगह आपको हाल दिखेगा कि सड़क एक तरफ से दरकने लग गई है, दरारें पड़ गई हैं। फ्लाईओवर के पास जो रिटेनिंग वॉल है वो स्लैब को कई जगह छोड़ने लग गई है, कई जगह लोहे की छड़ भी दिख रही है। और तो और जो पुलिया का स्लैब होता है जो प्योर कंक्रीट से बनता है, उस पर जो है पूरी की पूरी एक एक परत उखड़ चुकी है। अभी अगर आए अधिकारी तो तरपुंगी के ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं, पूरी चीज़ें शूट करके लाए हैं। सिमगा तक हम जाएंगे और तस्वीरें इसमें और भी दिखाएंगे। तो बड़ा भ्रष्टाचार इस पे हुआ है, देखते कार्रवाई होती है कि नहीं। और केंद्रीय मंत्री ने 2 महीने का नोटिस दिया है, जो आंखों से दिख रहा है उसमें तो संभव नहीं है कि 2 महीने में लोग पुलिया या कोई भी चीज़ है, धनेली पुलिया तो संभव ही नहीं है 2 महीने में पूरा उपाय। ये टोल नाका भी पार कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, देखिए ये सड़क में दुनिया भर के गड्ढे हैं। आप यहाँ से किसी गर्भवती महिला या बुजुर्ग महिला को लेके नहीं जा सकते आप कार में, आपको वहाँ 40 से 50 की स्पीड आपको लेनी पड़ेगी। ऐसे में कोई दुर्घटना होगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मगर इन लोगों ने बाकायदा टोल लगा दिया है। इसी रास्ते पे आप आगे जाएंगे तो वहाँ टोल वसूली भी चालू हो गई है। जी सही कह रहा है, बिल्कुल संदीप। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। हालांकि देखना है कि अब जब केंद्र ने संज्ञान ले लिया है तो क्या अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगता है और आखिर कब तक कार्रवाई होती है। अपडेट आपसे लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप।